नमस्ते बच्चों, लेसन नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा और ये लेसन नंबर 1 का 17वां वीडियो है। हमने पढ़ा पिछले वीडियो में परमाणु द्रव्यमान। हमने परमाणु द्रव्यमान को 3 तत्व सापेक्ष मानकर ज्ञात किया। पहला तत्व सापेक्ष माना हमने हाइड्रोजन, दूसरा हमने तत्व माना ऑक्सीजन और तीसरा हमने माना कार्बन 12, यानी कार्बन समस्थानिक 16, ऑक्सीजन 16 और कार्बन 12 समस्थानिक को हमने सापेक्ष माना। सबसे पहले हाइड्रोजन के द्वारा किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया, तो हमने हाइड्रोजन के द्वारा परमाणु द्रव्यमान किया गया किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया और उसके बाद में हाइड्रोजन के द्वारा जो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें विचलन प्राप्त होने लगा, तो इसलिए इसको हमने मानक नहीं माना। फिर हमने मानक माना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के द्वारा जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें भी कुछ विचलन प्राप्त होने लगा, तो इसको भी हमने मानक मानना बंद कर दिया। उसके बाद में हमने लास्ट में किसको माना? कार्बन को लिया। ठीक है। हाइड्रोजन को जब हमने मानक माना तो उसकी परिभाषा क्या दी आपको कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। ठीक है। ऑक्सीजन को जब हमने मानक माना और जो परिभाषा निकली तो परिभाषा थी कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है। इसके द्वारा जब द्रव्यमान ज्ञात किया तो उसमें विचलन प्राप्त होने लगा, तो इसको मानक मानना बंद कर दिया। हमने लास्ट में मानक माना कार्बन को और परिभाषा दी हमारे लिए जो परिभाषा निकली नहीं वो क्या थी कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो ठीक है कि भाई आपने कितने तत्वों को सापेक्ष माना? 3 को। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर मानक माना कार्बन को। ठीक है। अब कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्न हैं, तो आप नोट कर लेना अपनी उसमें नोटबुक में। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्न हैं, देखो नोट करो। कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान निम्न है। तो देखो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान हुआ वो 1 U, हीलियम का हुआ 4 U है यहाँ पर यूनिफाइड मास। आपको मैं समझाऊंगा इसको। लिथियम का 7 और बेरिलियम का 8 U, बोरॉन का 11 U और कार्बन का 12 U, नाइट्रोजन का 14 U, ऑक्सीजन का 16 U। अब जो यहाँ पर U है ये है यूनिफाइड मास। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन का 19 और नियोन का है 20 यूनिफाइड। आपका जो U है वो है यूनिफाइड। सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का है 27। ठीक है भाई। ये जो यहाँ पर ये तो तत्व है और ये इसका द्रव्यमान। मैंने आपको कुछ तत्व लिखे हैं, इनके द्रव्यमान देखो। U है यूनिफाइड मास,
और ये जो AMU होता है एटॉमिक यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी एटॉमिक मास यूनिट। AMU और U यूनिफाइड मास और AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है भाई। अब और भी अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो सिलिकॉन का 28, सिलिकॉन का 28, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, फास्फोरस का 31 और सल्फर का 32, सल्फर का 32, सल्फर का 32 और कैडमियम सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5 यूनिफाइड और पोटेशियम, पोटेशियम का 39 पॉइंट कुछ होता है और यहाँ पर कैल्शियम का 40। ठीक है, मैंने आपको कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिख दिए हैं। तो देखो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 8 और बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20 और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस के 31 और सल्फर का 32, सल्फर का 32, क्लोरीन का होता है 35.5, पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40। ठीक है भाई, ये आपको कुछ तत्वों के परमाणु भार लिख दिए मैंने, आपको याद कर लेना इनको। और आपको वैसे आपके आवर्त सारणी में से जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो 30 तत्व याद करने, आप 30 तत्व याद रखने हैं, बाकी आपके काम नहीं आएंगे। 30 तक ही आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ सकता है, वो 30 तक के तत्वों का ये पढ़ेंगे मैं लेसन नंबर 2 में। ठीक है भाई। अब देखो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है भाई? वे तत्व जिनके प्रकृति में एक से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, उन तत्वों की प्रकृति में उपलब्धता के आधार पर तत्वों के औसत द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। औसत द्रव्यमान क्या है? औसत द्रव्यमान है कि भाई कोई भी परमाणु है जिसके एक से अधिक समस्थानिक है, उनके उपलब्धता के आधार पर उनके औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं भाई? 3। क्लोरीन के कितने हैं भाई? 2। क्लोरीन के समस्थानिक कितने हैं भाई? 2। तो इस आधार पर या इनकी उपलब्धता के आधार पर इनके औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। तो देखो ध्यान रखना, मैं आपको इसको अच्छी तरह समझा देता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। तो पहले इसको लिखो आप, किसी तत्व के एक से अधिक, किसी तत्व के एक से अधिक समस्थानिक होते हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पर उनकी उपलब्धता के आधार पर तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। तो देखो लिखो, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर
औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर ए समस्थानिक की बाहुल्यता इंटू समस्थानिक का भार बराबर ए सम स्थानिक की उपलब्धता इंटू समस्थानिक का भार प्लस बी समस्थानिक की उपलब्धता इंटू समस्थानिक का भार बटे ए व बी की बाहुल्यता का योग बटे ए व बी समस्थानिक की उपलब्धता, यहाँ पर बाहुल्यता भी लिख दो, बाहु का योग। ठीक है भाई। तो देखो जो औसत जो द्रव्यमान है वो किस आधार पर ज्ञात करोगे आप? औसत द्रव्यमान को आप ज्ञात करोगे उपलब्धता के आधार पर, किसी परमाणु की उपलब्धता के आधार पर उसका औसत द्रव्यमान ज्ञात करोगे आप। ठीक है, तो आप लिखोगे औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर ए समस्थानिक की बाहुल्यता या उपलब्धता इंटू समस्थानिक का भार प्लस बी समस्थानिक की उपलब्धता इंटू समस्थानिक का भार बटे ए व बी समस्थानिक की उपलब्धता का योग। ये आपके पास में सूत्र है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो आप इसका। तो एग्जाम्पल क्या है आपके पास में? देखो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी तत्व के एक से अधिक समस्थानिक होते हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पर तत्व के औसत परमाणु भार या द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का जो सूत्र है आपके पास में वो है ए समस्थानिक की उपलब्धता इंटू समस्थानिक का भार प्लस बी समस्थानिक की उपलब्धता इंटू समस्थानिक का भार बटे ए व बी समस्थानिक की उपलब्धता का योग। अब आपके पास में जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन नोट करो, क्लोरीन के दो समस्थानिक समस्थानिक 17 व क्लोरीन 35.5 सॉरी 35 और 37 पाए जाते हैं जिनकी प्रकृति में उपलब्धता या बाहुल्यता क्रमशः 3 व 1 है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? आपके पास में देखो जो पहला जो समस्थानिक है वो आपका है भाई बाहुल्यता। देखो बाहुल्यता या उपलब्धता 17 क्लोरीन 35.5 या 35। ठीक है, ये तो पाया जाता है 75%।
और क्लोरीन 1737 ये पाया जाता है 25%। ठीक है। अब क्लोरीन का औसत द्रव्यमान, क्लोरीन का औसत द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर भाई ए समस्थानिक की बाहुल्यता, ए समस्थानिक बाहुल्यता कितनी है भाई 3 इंटू ए समस्थानिक की बाहुल्यता, सूत्र लिखी दो आप यहाँ पर। समस्थानिक, ए समस्थानिक आपका है 17, क्लोरीन 35, समस्थानिक की बाहुल्यता इंटू समस्थानिक का भार, तो भार क्लोरीन चलो इसको सूत्र मत लिखो आप, जगह नहीं है आपके पास में, इसको डायरेक्ट करो आप। तो ए समस्थानिक आपके पास में, ए समस्थानिक क्या है क्लोरीन 17 है, 1735 है, तो इसकी बाहुल्यता 3 इंटू समस्थानिक का भार कितना है 35 प्लस 20 समस्थानिक की उपलब्धता 1 इंटू समस्थानिक का भार कितना है 37 बटे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, इसको कर दो अब, तो लिखो गुना करो इसको, 5 3 15, 5 3 15, 3 3 और 1 10, 105 प्लस 37 बटे 4, तो जोड़ो इसको 105 37, 7 5 12 का 2 का सिल 1, 3 और 1 4, 142.4, तो कितना आया भाई 142.4, तो कितना आया 35.5, औसत कितना आया भाई 35.5, तो औसत परमाणु भार कितना आया भाई 35.5 आ गया। तो ये है, अब लिखोगे आप अतः क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है 35.5, औसत परमाणु द्रव्यमान कितना आया भाई 35.5 आया। समझ आया आपको कि क्लोरीन का जो औसत परमाणु भार कितना आया भाई 35.5 आया। क्लियर भाई। तो देखो आपको ये समझ आ गया होगा कि औसत परमाणु भार क्या है। समझ लो इसको एक बार और समझ लो इसको भाई। किसी तत्व के एक से अधिक समस्थानिक होते हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पर तत्व के औसत परमाणु भार या द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। इसके लिए औसत परमाणु भार बराबर सूत्र आपके लिए ए समस्थानिक की उपलब्धता इंटू समस्थानिक का भार प्लस बी समस्थानिक की उपलब्धता इंटू समस्थानिक का भार बटे ए व बी समस्थानिक की उपलब्धता का योग। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन का आपको औसत द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्या 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 भाई 17 क्लोरीन 35 और ये 17 क्लोरीन 37 पाए जाते हैं, जिनकी प्रकृति में उपलब्धता क्रमशः 3 व 1 है। क्लोरीन का औसत परमाणु भार क्या होगा यह आपको ज्ञात करना है। तो हल लिखोगे आप, बाहुल्यता कितनी है भाई, इसकी बाहुल्यता तो 3 है, इसकी 1 है। 3 भाग तो हैं क्लोरीन 35 के, क्लोरीन 37 का 1 भाग है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार बराबर भाई ए समस्थानिक की उपलब्धता कितनी है, ए समस्थानिक की उपलब्धता कितनी है भाई 3 और परमाणु भार कितना है इसका 35। बी समस्थानिक की उपलब्धता 1 इंटू इसका परमाणु भार कितना है 37 बटे 3 प्लस 1, इसको जोड़ोगे कैलकुलेशन करोगे तो 35.5 आ जाएगा। यानी क्लोरीन का जो औसत परमाणु भार आया वो क्या आया भाई 35.5। आपको ये समझ आ गया होगा आपको। तो हमने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान और अणु भार।
परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए आपने मानक तत्व की आवश्यकता हुई आपको। तो पहला जो मानक तत्व था वो था आपका हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन। इसके बाद में आपने पढ़ा औसत परमाणु भार। आगे जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में अणु भार। धन्यवाद भाई।